हरिओम मित्रों, मैं अभिषेक कुमार चौधरी स्टडी पॉइंट में आप सबके लिए छंद ज्ञान भाग 3 लेकर के उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग उपेंद्र वज्रा छंद के विषय में बात करेंगे। उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण, बड़ा ही इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण भी दूंगा और उपेंद्र वज्रा छंद को कैसे गाएं वह तरीका भी बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं उपेंद्र वज्रा छंद। जी हाँ, उपेंद्र वज्रा छंद, इस छंद में कुल 44 वर्ण होते हैं। जैसा कि 4 चरण होता है एक श्लोक में, हम आप अवगत थे पिछले वीडियो में। तो एक पाद में 11 वर्ण होंगे उपेंद्र वज्रा के। एक पाद में 11, तो 11 चौक 44। तो प्रश्न पूछे कि उपेंद्र वज्रा छंद के एक पाद में कितने वर्ण होते हैं, तो 11 वर्ण होते हैं। उपेंद्र वज्रा छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो कुल 44 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक बार हम इसका लक्षण जो है उपेंद्र वज्रा का, उसको देख लेते हैं। इसके लक्षण को आप इस तरीके से उपेंद्र वज्रा छंद को गा सकते हैं। यत उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ। बस इतना ही इसका लक्षण है उपेंद्र वज्रा का। यत उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ। ठीक है दोस्तों, अब इसके लक्षण में ही बातें छुपी होंगी। एक बार उदाहरण भी इसका हम देख लेते हैं। बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जी हाँ, ये श्लोक हम आप में से सभी सुने होंगे, जानते हैं, सबको कंठाग्र है। ये जो श्लोक आप गाते रहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये उपेंद्र वज्रा छंद का ही श्लोक है। तो इसके उदाहरण को आप इस प्रकार से गा सकते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इसके उदाहरण को गा सकते हैं। तो अब मैं इसमें इसके लक्षण के अनुसार ही गण होते हैं। जी हाँ, कोई भी छंद अगर आप पढ़ते हैं तो गण होते हैं, उसमें 8 गण होते हैं। तो गण के लिए एक सूत्र है, य माता राज भान सलगम। जी हाँ, इस गण को जानना जरूरी है। य से यगन, म से मगन, त से तगन, र से रगन, ज से जगन, भ से भगन, न से नगन, स से सगन, और ल से लघु और ग से गुरु। तो 8 होते हैं, लघु गुरु नाम है। ठीक है, अब देखिए इन 8 गणों में क्या होता है, गण आपको गिनना पड़ता है। उसके लिए उस गण के अक्षर को लेकर के, जैसे मैं यगन कहूँ तो यगन में तो य माता राजभान सलगम में यगन कहाँ से शुरू होगा, य से। तो य ले लीजिए और उसके आगे के 2 अक्षर को ले लीजिए। तो यगन लिया जैसे कि मैं, तो यगन का तो य माता से शुरू करूँगा। 3 अक्षर लेने होते हैं गण के लिए। तो यगन कहा तो य माता। ठीक है, तो य, तो ये ह्रस्व वर्ण हो गया, इसमें कोई मात्रा वगैरह नहीं है, तो इसको एक डंडा से संबोधित करेंगे, सीधे लकीर से। ठीक है, और अब माता, तो ये माता का जो माँ है, इस ये दीर्घ हो गया क्योंकि इसमें आ की मात्रा है, तो इसको एस चिन्ह, जिसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं, उससे संबोधित करेंगे। और ता, तो ता भी गुरु है, दीर्घ वर्ण है, इसमें भी मात्रा लगी हुई है। यानी कि यगन के अंतर्गत कौन कौन सी चिन्ह, कौन कौन सी मात्राएं लगती है, 1 डंडा, 2 एस चिन्ह। ठीक है, अवग्रह चिन्ह। तो इस प्रकार से जो है गण की परिगणना की जाती है। अगर इसी में कह दूं मगन, तो य माता राजभान सलगम सूत्र को याद करिए, और मगन में कहाँ से शुरू करेंगे, माँ, य माँ, माँ से मगन, म से मगन, और उसके आगे के 2 वर्ण ले लीजिए, तारा, माँ तारा। ठीक है, तो माँ तारा, तीनों गुरु हो गए, तीनों में एस 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 का निशान। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है।
तो इसी प्रकार से उपेंद्र वज्रा में कहा है कि अगर आप अपना श्लोक निर्माण करना चाहते हैं उपेंद्र वज्रा छंद में, तो क्या करना पड़ेगा कि इसके एक बार लक्षण को पढ़ना पड़ेगा कि उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ। तो देखिए इसमें क्या किया इसने कि जत जास ततो, इसी में इसका गण छिपा है कि आप जब उपेंद्र वज्रा छंद बनाएंगे तो आपका जो सबसे पहला होना चाहिए वर्ण वो जगन होना चाहिए। अब जगन कहते ही देख लीजिए य माता रा ज भा न, तो जगन में कौन कौन से आ गया, ज भा न, तो इस गण में ज भा न, तो ज ह्रस्व एक चिन्ह, भा दीर्घ, न ह्रस्व, यानी कि अब आप उपेंद्र वज्रा छंद में अगर अपनी रचना कर रहे हैं तो पहला वर्ण ह्रस्व हो, अगला वर्ण गुरु हो और उसका अगला वर्ण फिर ह्रस्व हो जाए। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि जगन सबसे पहले आता है और जगन में तो पहला ह्रस्व होता है, दूसरा गुरु और तीसरा ह्रस्व। इसी प्रकार से जत जास्त, तो जत जास्त का तगन, तो तगन भी देख लीजिए य माता, तो माता राज, दो अक्षर आगे का ले लीजिए, ता राज में क्या हो गया, ता और रा दोनों गुरु हैं और ज ह्रस्व हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अब अग्रिम के 3 अक्षर जो है 11 अक्षर आपको पहले चरण में पुराने हैं ना, तो आगे के 3 अक्षर क्या करने पड़ेंगे, 2 गुरु 1 लघु। तो और उसके अगले गण कौन सा होगा, फिर जगन, क्योंकि जत जास तो एक बार जगन, तो से तगन फिर जगन। ठीक है, और उसके बाद कह दिया है गौ, यानी कि एक जगन एक तगन फिर एक जगन और उसके बाद लास्ट में 2 गुरु होने चाहिए, यानी 2 दीर्घ वर्ण होने चाहिए। जैसे मैंने कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ठीक है, तो त्वमेव का अंतिम का 2 वर्ण देख लीजिए, मेव का मे भी गुरु है, एक ही मात्रा लगी हुई है, फिर कहेंगे व तो ह्रस्व है। तो जी हाँ, छंद का एक नियम है कि सबसे अंतिम वर्ण को आप गुरु भी रख सकते हैं और चाहे तो ह्रस्व भी रख सकते हैं, यह नियम ऐच्छिक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए छंद को लेकर के।